दोस्तों आज के इस कंपटीशन भरे दौर में जैसा कि आप जान रहे हैं कि कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है दोस्तों, आप कहीं ना कहीं अगर अपने स्किल्स को अगर बढ़ा नहीं रहे हैं, इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसा मान के चलिए कि आप बहुत पीछे छूट रहे हैं भीड़ में। दोस्तों आज जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक छोटी सी वैकेंसी के लिए इतना सारा एप्लीकेशंस मतलब कि आता है, आप वो देख ही सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बस आपको अपने अंदर क्या करते रहना है, धीरे धीरे गुण गढ़ते रहना है दोस्तों, क्योंकि अगर आपके पास गुण है, अगर आपके पास स्किल है, आपके पास कौशल है, तो वो आपको भीड़ से अलग करने का कैपेबिलिटी वो रखता है दोस्तों। तो आपको बस अपने स्किल्स को डेवलप करते रहना है। डिग्रियाँ एक अलग चीज़ है, लेकिन स्किल दोस्तों एक अलग चीज़ होता है। देखिए अब बात करते हैं कि एजुकेशनल, चाहे आप प्रोफेशन से बिलोंग करते हो या फिर बिजनेसेस प्रोफेशन आपका हो, किसी भी प्लेस पे जो एक चीज़ होता है वो हमारा ग्रामर में भी देख सकते हैं आप, ईमेल राइटिंग या राइटिंग, ठीक है, आप क्या लीजिए। और राइटिंग जो होता है वो क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेंगे, और राइटिंग के और कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, सभी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले दोस्तों। क्योंकि अक्सर कहीं भी हम लोग अगर देखें तो ईमेल से आजकल कम्युनिकेशन काफ़ी अधिक हो रहा है, और अगर आप एक ईमेल लिखने भी अगर आपको नहीं आ रहा है और आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट सिखा दूंगा कि ईमेल आखिर लिखते कैसे हैं, और भी इस वीडियो के मीडियम से दोस्तों मैं आपको कुछ कुछ और एडिशनल चीज़ें बताऊंगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी और नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए एक चीज़, सबसे बेसिक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि कभी भी अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ठीक है, किसी भी इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं, एक सवाल जो मैंने एक्सपीरियंस किया दोस्तों, बहुत सारे लोगों को जब वो ईमेल में अगर उनसे आप पूछें कि ईमेल में सीसी क्या होता है और बीसीसी क्या होता है, तो दोस्तों वो फंस जाएंगे, ठीक है। चाहे वो एक कोई भी हो, चाहे वो एक प्रोग्रामर हो, चाहे वो कंप्यूटर में एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन ईमेल में ये चीज़ें बहुत लोगों को ऐसा होता है कि पता नहीं होता है। तो देखिए इस पर भी हम बात कर लेंगे और भी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो सीसी और बीसीसी क्या होता है उसको हम थोड़ी देर के बाद समझते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप देखिए ईमेल राइटिंग। देखिए दोस्तों राइटिंग क्या होता है, ये कम्युनिकेशन का एक मोड है, एक मीडियम है जिससे हम दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि पहले अगर देखें पुराने समय में क्या होता था, चिट्ठी चलता था जिसे हम लेटर कहते हैं। वो चिट्ठी से हम एक अपनी बातों को, अपने मैसेज को, अपने संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते थे, ठीक है, लेटर के थ्रू से। बट वही चीज़ें आज क्या हो गया है, वो इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग उस चीज़ों को काम कर रहे हैं और काफ़ी आसानी से हो रहा है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों ईमेल, ठीक है। ई यहाँ पे स्टैंड करता है किसके लिए, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। तो ये एक फुल फॉर्म हो गया मेल का दोस्तों। अब देखिए ईमेल राइटिंग में हमें मतलब एक ईमेल कैसे लिखना चाहिए, चाहे वो आप एक मान लेते हैं बिजनेस में है, या आप एक आपका कोई शॉप है, किसी से आप कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं, आप पीओ भेज रहे हैं, या कोई भी जितने भी काम होते हैं दोस्तों ईमेल से आज हो रहा है, आप जैसा कि जान रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए दोस्तों कि ईमेल भेजना किसको है, मतलब कि आपको तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किसको भेजना है, जिसे आप ईमेल भेजना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होगा कि आप आखिर भेजना किसे चाहते हैं, चाहे वो आप प्राइम मिनिस्टर को भेजना चाहते हैं या किसी और को भेजना चाहते हैं। तो टू, जैसा कि आप बचपन में आप याद कीजिए, आज भी अगर आप किसी बर्थडे पार्टी में या किसी मैरिज पार्टी में जाते हैं, तो जब आप एक इन्वलप देते हैं उसमें 11 रुपये डाल के ज़्यादा देते हैं, तो ठीक है, अगर उस इन्वलप में दोस्तों आप देखें तो वहाँ भी आप क्या लिख देते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप लिख देते हैं फ्रॉम, और यहाँ पर अपना नाम लिख देते हैं SK राज, कुछ भी हो सकता है, और किससे दे रहे हैं वो भी हम यहाँ पे लेटर में लिख देते हैं। इनवलप में नहीं लिखते हैं क्योंकि आप जहाँ जा रहे हैं वो तो ऑब्वियस सी एड्रेस तो है ही पता, लेकिन जब आप एक लेटर भेज रहे हैं दोस्तों, तो फ्रॉम के साथ साथ हम टू भी बताएंगे ना कि आखिर हमको भेजना किसे है, ठीक है। अगर आपको अपना लेटर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर को भेजना है, तो पहले तो ये आपको बताना होगा कि टू में आप बताएंगे कि हम भेजना किसको चाहते हैं, उसका यहाँ पे हम लोग एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, और अपना भी एड्रेस लिख देंगे कहाँ से कहाँ को जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि टू का मतलब हो गया जिसे भेजना है दोस्तों, ठीक है, जिसे ईमेल भेजना है, इसे हम टू कहते हैं। और ये जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, वो ईमेल एड्रेस होता है। और यहाँ पे हम लोग टू वाले सेक्शन में दोस्तों उस ईमेल आईडी को लिखते हैं जिसे हमें ईमेल भेजना है। ये आप समझें, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहता हूँ, ये मेरा मान लीजिए ईमेल आईडी है satyam@234@gmail.com। बहुत सारे, अब देखिए जीमेल एक अलग है, ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टू वाला एड्रेस। फ्रॉम में हमारा खुद का ईमेल आईडी होगा, ठीक है, मेरी तरफ से जा रहा है। चलिए अब मेन बात ये है कि सीसी और बीसीसी क्या होता है। देखिए दोस्तों सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मान लीजिए दोस्तों कि आप मान लेते हैं कि आपकी कंपनी का एक बैलेंस शीट है, अब आपको आपके सीए ने भेज दिया बैलेंस शीट, आप किसी और को भेजना चाहते हैं अपने कंपनी का बैलेंस शीट या कोई भी चीज़ अगर भेजना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो टू में वो ईमेल एड्रेस को आप लिखेंगे जिसको भेजना है, लेकिन आप साथ ही साथ ये भी चाह रहे हैं कि मैं इस बैलेंस शीट को किसी और पर्सन को भेजूँ, तो आप उसे सीसी में भेजेंगे। और सीसी वाले सेक्शन में हम क्या करेंगे, चूज़ करेंगे सीसी और उस ईमेल आईडी को लिख लेंगे। मान लेते हैं abc@gmail.com,
ठीक है। तो वो सेम जो आपका ईमेल होगा दोस्तों इस वाले आईडी पे भी जाएगा और इस वाले आईडी पे भी जाएगा। सिमिलरली दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि वही ईमेल किसी और थर्ड पर्सन को अगर भेजना है तो आप यहाँ पे उस पार्टी का जो ईमेल एड्रेस है दोस्तों उसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होंगी। लेकिन जब आप सीसी में किसी को भेजते हैं तो ये जो हमारा मेन सेंडर था मतलब रिसीवर था इसको पता होता है कि आपने किसी को सीसी में रखा है कार्बन कॉपी में। लेकिन बीसीसी में क्या होता है कि आप ये जो है जिसको हम लोग 2 में भेज रहे हैं उसको ये चीज़ नहीं पता होता है कि आपने ब्लाइंड कार्बन कॉपी में किसे रखा है। ये बेसिकली एक डिफरेंस होता है जो मैंने सोचा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी का ये कंसेप्ट था। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये है कि बॉडी कैसे लिखा जाता है। चलिए बॉडी, मेल बॉडी जिसे हम कहते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है मेल बॉडी। मेल बॉडी, अब इसमें कि कौन सी बातें लिखनी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, कभी भी अगर हम लोग किसी कोई ईमेल लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, ठीक है, कोई नोटिस लिखते हैं, तो एक चीज़ जो हमें ध्यान देना चाहिए वो ये है कि हमें इज़, एम और आर का यूज़ कम से कम करना चाहिए दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, इज़, एम, आर का यूज़ आप बहुत ही कम करिए, आप करिए ही नहीं। क्योंकि जो ईमेल होता है, लेटर होता है, नोटिस होता है दोस्तों, ये पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। पैसिव वॉइस में हम लोग इसको लिखते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि बॉडी जब भी लिखें तो पैसिव वॉइस में कोशिश करें लिखने के लिए। देखिए सबसे पहले दोस्तों बॉडी में हम क्या लिखते हैं, डियर सर, ठीक है, डियर सर या मैम। आप डियर सर या मैम लिख लीजिए, ठीक है, कॉमा देकर। अब दूसरे लाइन में आएंगे। अब यहाँ से हमारा मेन बॉडी स्टार्ट होता है। चलिए सैल्यूटेशन में हम लेटर में दे देते हैं सैल्यूटेशन, लेकिन यहाँ देने का जरूरत नहीं है, यही आपका सैल्यूटेशन हो गया, ठीक है, डियर सर या मैम। अब मेन क्वेश्चन यहाँ से ये होता है, मान लेते हैं पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप ईमेल किस लिए भेज रहे हैं। आपके पास तो वो तो होगा ना पता, मतलब कारण तो पता होगा आपको कि आप किस लिए ईमेल भेज रहे हैं। तो उस वजह से उसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ पूछा जाता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं कि आप किस कारण से मेल को भेज रहे हैं। तो सब्जेक्ट में आपको कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, या कोई स्टेटमेंट भेज रहे हैं, स्टेटमेंट नंबर 45, कुछ भी हो सकता है, आपके सब्जेक्ट समझ गए आप। बॉडी को देखते हैं। देखिए बॉडी में सबसे पहले हमने लिखा डियर सर या मैम। अब यहाँ पे दिस इज टू इन्फॉर्म यू। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप पकड़िए। अब पहला स्ट्रक्चर लिखेंगे दोस्तों, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, दिस इज टू इन्फॉर्म यू। ये कहने का एक तरीका है सेंटेंस बोलने का। लेकिन दूसरा सेंटेंस बोलने का तरीका ये है, आई वुड लाइक टू। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ें बता रखी है। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू का मतलब हुआ कि आपको सूचित किया जाता है। बेसिकली सेंस ये है, आपको सूचित किया जाता है। उसी प्रकार से आई वुड लाइक टू का भी यही मतलब होता है कि आई वुड लाइक टू, मैं ये बताना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टेल यू। अब यहाँ पे आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे, लेकिन आप कोशिश करेंगे पैसिव वॉइस में रखने के लिए। ये तो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसलिए ये चलेगा। यू हैव बीन, I would, yeah, we would like to tell you, you have been selected for the IAS mock test, which was held on last Sunday. यहाँ पे आप मान लीजिए आई वुड लाइक टू टेल यू, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप विच वाज हेल्ड ऑन लास्ट संडे। और इस तरह से कुछ कुछ आप चीज़ें और अपना सब्जेक्ट को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया। लेकिन मेन आपको ये समझना है, देखिए अगर आप किसी को भी अगर कोई स्टेटमेंट भेज रहे हैं या कोई PDF भेज रहे हैं, कोई चीज़ भेज रहे हैं, ठीक है, और आपको बताना है उनको कि मैंने आपको भेज दिया, तो दोस्तों आप बोलेंगे डियर सर या मैम, अटैच्ड प्लीज़ फाइंड द स्टेटमेंट नंबर 40, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई भी एक डॉक्यूमेंट अटैच किया है, तो आप क्या बोल सकते हैं, डियर सर या मैम, अटैच्ड प्लीज फाइंड द स्टेटमेंट नंबर 40, प्लीज फाइंड द PDF ऑफ इनवॉइस नंबर 25, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर कोई आप डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई मतलब कि अदर पर्पज से अगर भेज रहे हैं तो देखिए, एज पर आवर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। मान लीजिए आपने किसी कंपनी को क्या किया है, एक कोट किया है। कोट मतलब हुआ क्या हुआ, कोट मतलब मान लीजिए कोई चीज़ वो खरीदना चाहता है, तो वो आपने उसको अपना रेट दिया कि इस प्राइस पे हम लोग इस कोई भी सामान को बेचने के लिए राजी है, तो कोट करना उसको बोलते हैं। अब अगला पार्टी जो है वो अगर उस चीज़ पे एक्सेप्ट सहमति कर लेता है कि उस प्राइस पे, तो वो आपका फिर आप क्या करते हैं, अपना वो आपको परचेज ऑर्डर भेज देता है, उसके बाद आप उसको डिस्पैच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस पर्पज से लिख रहे हैं कि आप उसको कोट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, डियर सर, एज पर आवर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन we would like to
quote our best price. We would like to quote our best price to you according to your mentioned स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। और इस तरह से मान लीजिए आपका और अगर कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ और इसमें आप डिटेल लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और उसके बाद फाइनली जब आपका कंप्लीट हो जाता है दोस्तों तो आप ऐसे लिख सकते हैं रिगार्ड्स, और यहाँ पे आप अपना नेम लिख देंगे। मान लेते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोनू कुमार, और यहाँ पे उस फर्म का नाम या आपका डेजिग्नेशन हो सकता है, ठीक है। जिस बिजनेस में आपके जो डेजिग्नेशन है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्स मैनेजर, ठीक है। और उस कंपनी का नाम हम लिख देंगे ABC लिमिटेड, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है, मतलब कि नॉर्मल तरीके से हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिकली लिखते हैं। टू में आपने सेलेक्ट किया, सब्जेक्ट लिख दिया, बॉडी डियर सर, एज पर आवर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन वी वुड लाइक टू कोट यू आवर बेस्ट प्राइस टू यू अकॉर्डिंग टू योर मेंशन्ड स्पेसिफिकेशन। अगर आप मान लीजिए कोई इंटरव्यू के लिए अगर ईमेल लिखना चाहते हैं, ठीक है, आपने बात किया है, अब आप क्या कर रहे हैं, अपना रिज्यूमे अटैच कर रहे हैं। पहले आपकी फ़ोन पे उनसे बात हो चुकी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। टू में आपने उनका ईमेल आईडी सेलेक्ट किया, सब्जेक्ट लिख दिया डियर सर या मैम जो भी है। उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हैं इन रेफरेंस टू आवर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन आई वुड लाइक टू इंक्लोज माई रिज्यूमे ओवर ईयर। अब अपना आप रिज्यूमे अटैच करेंगे, ठीक है। और अगर आप और कुछ डिटेल्स लिखना चाहते हैं, कोई भी बातें, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है ईमेल राइटिंग लिखने का। ज़्यादा यहाँ पे ग्रामर के पीछे आप मत पड़िए। नॉर्मली जैसे प्रैक्टिकली हमको क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है, सामने वाला हमारा बात समझ जाए और सामने वाले की बातें हमें समझ में आ जाए। यही होता है लैंग्वेज का यूज़। तो दोस्तों मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन जरूर मिला होगा, कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।